हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर सीक्वेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीक्वेंसेस में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं इसी चैप्टर में क्लियर हो जाने चाहिए। केवल बीएससी मैथ्स के लिए नहीं, आगे भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सीक्वेंसेस में सबसे पहले हम करेंगे बेसिक, इसके बाद करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरम्स भी हम कवर करेंगे और एक भी थ्योरम ऐसे नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना तो बेसिक उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा जाकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर टिक जाते हैं ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस होती क्या है। डेफिनेशन, सीक्वेंस होती क्या है भाई, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन होता है। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन होती है नेचुरल नंबर, whose domain is natural number and range may be any set। रेंज कोई भी सेट हो सकती है, कोई भी नंबर्स का सेट हो सकता है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ना, सीक्वेंस सीरीज जो हम बुक पढ़ रहे हैं, इसमें जो आपका सीक्वेंसेस चैप्टर है, इसमें केवल हमें रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। आई बात समझ में, हमें क्या पढ़ना है, रियल सीक्वेंस के बारे में। रियल सीक्वेंस, अब रियल सीक्वेंस क्या होगी, वो सीक्वेंस जिसकी रेंज हो रियल नंबर। हमने अभी कहा ना यहाँ पे कि एक ऐसा फंक्शन, अगर मैं ए से डिनोट करती हूँ इस फंक्शन को, नेचुरल नंबर टू एनी सेट। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, रियल सीक्वेंस। अगर किसी की रेंज रियल नंबर है, किसी भी ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर रहे और रेंज रियल नंबर रहे, उसको हम कहेंगे सीक्वेंस। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस क्या हो जाएगी, जिसकी डोमेन रियल नंबर है। यहाँ पे रेंज, नॉट डोमेन, रेंज क्या हो भाई, रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर मैं ए से डिनोट कर देती हूँ, क्योंकि सीक्वेंस को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ए फ्रॉम एन टू आर, इस टाइप से हमारे पास रियल सीक्वेंस हमें लेकर चलनी है। डोमेन हमने कहा नेचुरल नंबर, रेंज हमने कहा रियल नंबर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगी, रियल सीक्वेंस हो जाएगी। हमेशा सीक्वेंस को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, है ना, ए एन। अब आपको ए एन ऐसे नहीं लिख देना, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। हमें क्या करना है, हमें फिक्स में एन को लगाना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लग रहा है, ए इंटू एन लग रहा है ना, हमें इस टाइप से नहीं लिखना इसको, ए एन ऐसे भी नहीं लिखना, हमें यहाँ पे फिक्स में लिखना, ये वाली रिप्रेजेंटेशन सही रहेगी। ओके, एन हमने कहा क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। अब जरा यहाँ पे देखो कि जो हम सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये मेरे पास है रियल सीक्वेंस, यहाँ जो एन आपके पास रहेगा, हियर ए एन is real sequence where n belongs to natural number and range is real number। रेंज क्या है, रियल नंबर हमें मिलेगा और n क्या है, नेचुरल नंबर। अगर मैं इस फंक्शन को ओपन करती हूँ, मतलब फंक्शन हमारे पास ए, मेरे पास है ए फ्रॉम एन टू आर, ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट करा है ना। तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे ए एन हम ले सकते हैं, क्योंकि एन हमारे पास क्या रहेगा भाई, नेचुरल नंबर रहेगा। ओके, एन की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सॉन। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म आएगी उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर दैट पॉइंट। फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 से। सेकेंड टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A2, थर्ड A3, फोर्थ A4 एंड अप टू सॉन। क्लियर दैट पॉइंट। तो इसकी जो रेंज हमारे पास रहेगी, रेंज क्या आ जाएगी भाई, हमने कहा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, करली ब्रैकेट से, है ना। तो इसमें जो टर्म्स आएंगी A1, A2, A3,
A4 एंड अप टू सॉन। इस टाइप से आपके पास ये आ जाएगा रेंज सेट। क्लियर दैट पॉइंट? अप टू सॉन AN and up to सॉन, दिस इज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस AN। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, n है नेचुरल नंबर। n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, क्योंकि डोमेन मेरे पास क्या है, डोमेन मेरे पास है नेचुरल नंबर। रेंज क्या मिलेगी आपको, कोई भी रियल नंबर। हमेशा फर्स्ट टर्म को हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड अप टू सॉन nth टर्म क्या आ जाएगी, AN आ जाएगी। ओके, तो ये तो हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस एंड डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। ओके, इसके बाद देखते हैं कि किस टाइप से आपको किस किस मेथड से आपको सीक्वेंस दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि AN सीक्वेंस आपको बोला जाए कि भाई AN सीक्वेंस है n स्क्वायर, इस मेथड से आपको दिया जा सकता है। मतलब n अंडरस्टूड है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है भाई, नेचुरल नंबर। पुट करते जाओ, सीक्वेंस निकाल दो। n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, 1 आ जाएगा। 2 पुट करती हूँ, 4 आ जाएगा। 3, 9, 4, 16 एंड अप टू सॉन। इस टाइप से मेरे पास ये सीक्वेंस आ जाएगी। ओके, या फिर आपको इस टाइप से दे दिया जाएगा कि भाई फर्स्ट टर्म आपको दे दी, ओके, इसके बाद कहेगा कि AN + 1 = 3 × AN। इस टाइप से भी आप टर्म्स निकाल सकते हो सीक्वेंस की। आपको सीक्वेंस ही बतानी है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ना। n की वैल्यू में क्या पुट करूँ, मुझे सेकंड टर्म मिल जाए, n को मैं 2 पुट करूंगी यहाँ पे। सो A2 = 3 × A1 और यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दो, 3 × 1 = 3 आ गया, है ना। इसी टाइप से आप इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो। अगर मैं n को लेकर चलती हूँ 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3 = 3 × A2, है ना। और A2 की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, 3 × 3 = 3 स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगी थर्ड टर्म। तो इस टाइप से मैं इस सीक्वेंस की मैं सारे टर्म्स निकाल सकती हूँ। दिस इज फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म आई मेरे पास 3, थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर एंड ऐसे आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड? इस टाइप से भी आपको मिल सकती है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई आप इस टाइप से आपको गिवन होगा, ये टर्म ये आपको गिवन है स्टेटमेंट में और कहेगा कि सीक्वेंस की दूसरी टर्म निकालिए। अदर जितने भी आपके पास टर्म्स हैं, यानी 4-5 टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको AN सीक्वेंस n टर्म में जैसे कि 1/n फैक्टोरियल आपको ये दे दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस बताओ, तो हम यहाँ पे n को पुट करेंगे नेचुरल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन एंड मेथड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रेंज सेट क्या आ जाएगा, रेंज सेट को अगर आपको डिफाइन करना पड़े, हमने कहा था सीक्वेंस क्या है, A फ्रॉम N to R एक फंक्शन होता है सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे बार बार रियल सीक्वेंस नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे पढ़ ही रियल सीक्वेंस रहे हैं। ओके, तो A फ्रॉम N to R एक फंक्शन होता है जहाँ पे N क्या है नेचुरल नंबर, R क्या है रियल नंबर, यानी जिसका डोमेन हो नेचुरल नंबर, जिस फंक्शन का रेंज हो रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज सेट की मैं बात कर रही हूँ। तो रेंज सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेंज सेट को हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने अगर गौर किया हो, पहले भी हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपका रेंज सेट होता है n फ्रॉम, ये आपकी रेंज होती है, यानी कि जो एलिमेंट जिसकी इमेज एग्जिस्ट करती है या जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। यानी यहाँ पे जो को डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। रेंज की अगर हम बात करें, ध्यान रखना इस चीज़ का, ऊपर हमने जो रेंज लिखा था ना, ये बल्कि को डोमेन लिखो आप इसको, रेंज की बजाय ना क्या लिखना चाहिए हमें, ये को डोमेन। ठीक है, हमें यहाँ पे को डोमेन लिखना चाहिए। रेंज हमारे पास क्या होगी, जिस नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी वो सारे हमारे रेंज में आ जाएंगे ना, लाइक दैट।
अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, इधर हमारे पास क्या आएगा A1 A2 A3 A4 A5 एंड अप टू सो ऑन, है ना। तो रेंज सेट जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली रेंज सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, AN, क्योंकि इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, A1 A2 A3 A4 A5 टाइप के। यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर। तो AN बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस सेट इज द रेंज सेट। ओके, क्योंकि ये वही नंबर आएंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो रेंज में अगर हम एग्जाम्पल से, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि देखो रेंज सेट जो हमारे पास होगा ना, डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट terms of sequence is called range। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, is called range। सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट क्या क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि कई बार हमारे पास सीक्वेंस में टर्म्स ना रिपीट करने लग जाते हैं, रिपीटिशन में आती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे AN सीक्वेंस लेकर चलती हूँ, मैंने लिया -1⁻n, ठीक है। आप इसकी टर्म्स फाइंड आउट करना जरा। रेंज की अगर हमने बात की यहाँ पे, तो रेंज और R क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। ये कैसा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं। क्लियर दैट। रेंज की अगर हम बात करते हैं ना, तो रेंज हमारे पास फाइनाइट हो सकती है। ओके, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आपकी सीक्वेंस पर। देखो यहाँ पे मैंने पुट किया 1 -1 मिला मुझे, 2 पुट करोगे 1 मिलेगा, 3 पुट करोगे -1, 4 1 -1 1, इस टाइप से आपके पास आ गई ये सीक्वेंस। अब ये तो मेरे पास सीक्वेंस है, बट आपसे इसकी रेंज अगर पूछी जाती है, रेंज अभी हमने क्या बताया, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, डिस्टिंक्ट टर्म्स का सेट। अब देखो 1 तो रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, -1 भी रिपीट कर रहा है, तो रेंज सेट में क्या आ जाएगा, रेंज हमेशा सेट होता है। रेंज को अगर आपने सीक्वेंस फॉर्म में लिख दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। रेंज को हमेशा करली ब्रैकेट में हम डिनोट करते हैं। तो ये रेंज आ गई -1 और 1, दिस। क्लियर दैट पॉइंट। तो जब भी हम रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस, तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट टर्म्स का जो सेट होगा वो हमारे पास हो जाएगी रेंज। ओके, अब यहां पर जो आपके पास रेंज है या रेंज सेट है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी 2 सीक्वेंस इक्वल कब होंगे, कोई भी 2 सीक्वेंस इक्वल कब होंगे, जब इसकी हर एक टर्म इक्वल आए। मतलब जब A1 B1 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो, A3 B3 के इक्वल हो, एंड अप टू सो ऑन AN इक्वल्स टू BN, यानी कि सारी टर्म्स हमारे पास इक्वल आएंगी, तभी हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे भाई, सीक्वेंस को इक्वल सीक्वेंसेस बोलेंगे। ओके, कांस्टेंट सीक्वेंस, नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, जिसके रेंज में केवल एक ही नंबर होता है, विच इज कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं AN इक्वल्स टू C, आप इसकी टर्म्स निकालना जरा। अगर मैं सीक्वेंस की टर्म्स निकालने बैठूं तो मेरे पास क्या आएगा, n को 1 पुट करो, A1, फिर A2 A3 A4 अप टू सॉन, ये मेरे पास ये क्या आ जाएगी, सीक्वेंस। तो इसकी टर्म्स को देखिए जरा, क्या आ रहा है, A1 की वैल्यू क्या आएगी, C, क्योंकि इसमें तो इसकी वैल्यू C ही है, कांस्टेंट ही है ना। यहाँ पे क्या आ गया, A2 की वैल्यू भी C, A3 की वैल्यू भी C, एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, तो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय AN इक्वल्स टू C, ठीक है, या NS टर्म, जिसकी आप NS टर्म में भी दिखा सकते हो, AN इक्वल्स टू C फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर हमें वैल्यू C ही मिलती है, उसको बोलते हैं वो कांस्टेंट
सीक्वेंस। रेंज सेट क्या हो जाएगा इसका? रेंज सेट ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या आ जाएगा भाई? केवल एक ही नंबर आएगा रेंज सेट में, विच इज सी, क्योंकि बाकी नंबर तो सेम ही जा रहे हैं, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। पहले हम ये देख लेते हैं बिलो, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस अब देखो, बाउंडेड अबव जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड बिलो मतलब जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है ना। तो अपर बाउंड के लिए हम क्या बताएंगे? कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब होगी? इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, या कोई भी रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट, हमने कहा बाउंडेड अबव मतलब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस नंबर से छोटी होंगी। अपर बाउंड तो ये कहता है ना कि ए एन लेस देन इक्वल हो के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर दैट पॉइंट? हमने यहाँ पे क्या कहा बाउंडेड अबव में? कि एक ऐसा रियल नंबर है जहां पे ए एन क्या हो? लेस देन इक्वल्स टू हो के से, मतलब इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना। सीक्वेंस का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बाउंडेड अबव। ओके, आप बोल सकते हो के जो हो क्या होगा? अपर बाउंड होगा। बाउंडेड बिलो अगर बोला गया है, इट मीन्स इसका लोअर बाउंड, सीक्वेंस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल के सच दैट, यहाँ पे क्या होगा? देखिए के बाउंडेड बिलो की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो मतलब लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड है तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे बड़ी होंगी। मीन्स के लेस देन इक्वल होगा ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं एन को 1 पुट करती हूँ, इसका मतलब A1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। 2 पुट करेंगे, A2 भी के से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, A3 भी, A4 भी, इस टाइप से। तो के क्या है? सबसे छोटी टर्म है ना। के की वैल्यू A1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट बाकी सारी टर्म्स उससे बड़ी होंगी। दैट मीन्स के इज लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। ये तो हो गया बाउंडेड अबव। जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा बाउंडेड अबव होगी, जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा बाउंडेड बिलो हो जाएगी। अगर बाउंडेड सीक्वेंस बोला जाए, बाउंडेड सीक्वेंस, तो जिसका लोअर और अपर दोनों बाउंड्स एग्जिस्ट करें, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स के and capital K and small k such that a n lies between k to k for all n belongs to natural number। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस के। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ? अब हमने तो कहा था ना कि सीक्वेंस तो क्या होती है? सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है वो तो इनफाइनाइट होती हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा ए एन लाइज बिटवीन के टू के, है ना। यहाँ पे आप एन की वैल्यू पुट करोगे, नेचुरल नंबर पुट करोगे, तो आपको इसकी रेंज जो कोडोमेन के नंबर मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे। अब हमने कहा कि ए एन लाइज बिटवीन के टू के, इट मीन्स इट्स रेंज इज बाउंडेड। देखो यहाँ से ही रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर आपने बाउंडेड सीक्वेंस का बताया कि भाई ये के और के बीच में लाई करेगा, इट मीन्स इफ रेंज ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, याद रखना इस रिजल्ट को, बाउंडेड देन सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर हमें सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करना है तो हम क्या बताएंगे, क्या निकालेंगे? उसका रेंज सेट निकाल लेंगे। और रेंज सेट अगर बाउंडेड है ना, रेंज सेट अगर बाउंडेड है तो हम कहेंगे भाई सीक्वेंस भी बाउंडेड है। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन बतानी है बाउंडेड सीक्वेंस की, तो इस टाइप से आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? रिजल्ट ये मिल रहा है कि रेंज सेट जो होगा वो बाउंडेड होगा। क्लियर दैट पॉइंट? क्योंकि सीक्वेंस तो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, बट जो इसकी जो
डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी, उनका जो सेट होता है जिसको हम रेंज सेट कहते हैं ना, वो बाउंडेड अगर है तो हमारी सीक्वेंस बाउंडेड होगी। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब होती है, जब उसका रेंज सेट बाउंडेड अबव होगा, मतलब रेंज सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। बाउंडेड बिलो की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी सीक्वेंस का अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके रिजल्ट क्या निकला है, अगर उसके रेंज सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सीक्वेंस भी बाउंडेड बिलो हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस, जो बाउंडेड नहीं है वो अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड की कंडीशन क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हमें थ्योरम्स में जो प्रूव करना पड़े तो हमें प्रॉब्लम ना आए, है ना। अनबाउंडेड सीक्वेंस मीन्स, अब बाउंडेड क्या कहा हमने कि भाई ऐसे के एग्जिस्ट कर जाए कि जो ए एन दोनों के बीच में लाई कर जाए, है ना। अगर मैं यहाँ पे अनबाउंडेड अबव की बात करती हूँ, अनबाउंडेड अबव की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे। आई बात समझ में। तो अगर मुझे अनबाउंडेड अबव बोलना है, यहाँ पे बताना है, तो हम क्या बताएंगे कि भाई एक ऐसा नंबर हमारे पास हो, और हाँ अनबाउंडेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नंबर लेकर चलते हैं वो हाउएवर लार्ज नंबर हम कहेंगे यहाँ पे, है ना, कि ए एम ग्रेटर आ जाए इस बहुत बड़े नंबर से। फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमेशा ध्यान रखना ये जो होता है ये डोमेन होता है, और डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होती है। तो अगर ए एम, ए टी, ए एन किसी से भी रिप्रेजेंट हो, उनकी वैल्यू आपको नेचुरल नंबर ही पुट करनी है। ओके, तो अगर अनबाउंडेड अबव की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे अनबाउंडेड अबव अगर बोला जाए तो हम क्या बताएंगे कि ए एम क्या हो, ग्रेटर आ जाए बहुत बड़े नंबर से। अगर के कितना भी बड़ा नंबर है बट सीक्वेंस की टर्म उससे भी बड़ी मुझे मिल गई, इसका मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब वो अनबाउंडेड अबव हो जाएगी, है ना। अनबाउंडेड बिलो की अगर हम बात करते हैं, और ये चीज ध्यान रखना जब भी हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं, यहाँ पे ए एन लेस देन इक्वल्स टू के लेकर चलते हैं बाउंडेड अबव में। अगर बाउंडेड बिलो की बात अनबाउंडेड अबव की बात करेंगे तो ए एम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा के से, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अनबाउंडेड बिलो बता सकते हो, ठीक है। हाउएवर स्मॉल नंबर के जो हमारा ए एन है वो क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा के से, ठीक है। और जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है वो अनबाउंडेड हो जाएगी। ओके, चलिए जैसे यहाँ पे मैं लेकर चलती हूँ एक सीक्वेंस मैंने लिया, सीक्वेंस एन। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ टर्म्स क्या आएंगी, एन को मुझे क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सॉल्व, ठीक है। क्या आप बता सकते हो बाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, इसके रेंज सेट निकाल लेती हूँ। रेंज सेट क्या आएगा भाई, इसका क्या बताया था हमने, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स। अब इसकी तो सारी डिस्टिंक्ट टर्म मिलेंगी हमें, है ना। तो यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 6 अप टू सॉन, चलता रहेगा, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी। क्यों, क्योंकि इसकी तो डिस्टिंक्ट टर्म्स ही हमें मिलेंगी, सेम टर्म आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर पुट करना है। अब रेंज सेट कैसा है, रेंज सेट है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो ये सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी भाई, सीक्वेंस क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड। क्लियर दैट पॉइंट। तो सीक्वेंस हमारी हो गई अनबाउंडेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर सीक्वेंस आपको दी जाए माइनस एन, अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, अनबाउंडेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये भी चीज ध्यान रखोगे कि अनबाउंडेड सीक्वेंस जो बाउंडेड नहीं है, और बाउंडेड का मतलब ना तो उसका हाँ चाहे लोअर बाउंड नहीं हो चाहे अपर बाउंड नहीं हो, या फिर दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करते, उसको हम अनबाउंडेड बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है सीक्वेंस एन का, अगर आप देखोगे तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है लोअर बाउंड एग्जिस्ट। अब लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बाउंडेड बिलो हो गई, समझ गए ना, बाउंडेड बिलो हो गई। बट बाउंडेड बिलो है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाउंडेड हो जाएगी, नहीं, ये अनबाउंडेड ही रहेगी। अनबाउंडेड की कंडीशंस नोट कर लेना। अनबाउंडेड सीक्वेंस अगर हमने कहा है तो अनबाउंडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड अबव, या तो वो अनबाउंडेड अबव हो या फिर बिलो हो। अनबाउंडेड बिलो होनी चाहिए, यानी कि एक अगर बाउंड एग्जिस्ट करता है दूसरा नहीं करता है तो भी वो अनबाउंडेड ही रहेगी, ओके। या फिर दोनों ही
या तो वो अनबाउंडेड अबव भी हो और बिलो भी हो। अनबाउंडेड बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान रखना है ना। इसका मतलब ना तो किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसा केस जहाँ दोनों ही नहीं कर रहे तो तीनों ही केसेस में अनबाउंडेड होगी। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये बाउंडेड बिलो तो है, इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसको हम बाउंडेड नहीं कह सकते, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड बिलो जरूर बोल सकते हो आप। ओके, माइनस एन की अगर मैं बात करती हूँ तो -1, -2, -3, -4 एंड अप टू सॉन, ये आपके पास आएगी सीक्वेंस, है ना। रेंज सेट, अब यहाँ पे जो मेरे पास -n आया है, यहाँ पे बता सकते हैं आप माइनस, इधर जो टर्म्स आ रही है ना, सारी टर्म्स छोटी आ रही है। इसको आप लाइन पे ड्रॉ करके देखोगे, -1, -2, -3, हमारी सीक्वेंस इधर जा रही है ना। -1 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, सारी टर्म्स इससे छोटी हैं। इसका मतलब -1 क्या है, -1 इज एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस -n। अब यहाँ पे आप देखोगे सारी डिस्टिंक्ट टर्म मिलेंगी हमें, है ना। तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो जाएगी। क्लियर दैट पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 1/n, ओपन कीजिए इसको, 1 पुट करती हूँ तो 1 मिलेगा, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड अप टू सॉन चलता रहेगा। क्या बता सकते हैं बाउंडेड अबव है, बिलो है, या फिर ये बाउंडेड सीक्वेंस है। देखो कोई भी सीक्वेंस अगर आपको मिलती है ना, वहां पर अब जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 1 से स्टार्ट हो रही है, वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रही है ना। और फिर 1 फिर आया मेरे पास हाफ, फिर 1/4, यानी कि मुझे जो वैल्यूज मिल रही है ना वो सारी 0 की तरफ आती जा रही है। क्या 0 से इधर की वैल्यूज आएंगी, क्या नेगेटिव वैल्यू आएंगी। यहाँ पे n को क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर। नेगेटिव वैल्यूज आने का तो सवाल ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं आ सकती, 0 से लाख में तो जाएगा नहीं। जो सीक्वेंस है 1/n, इसकी टर्म्स 0 से लाख में नहीं जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी 0। कैसे, 1/n आपको दिया गया है, n क्या है, इन्फिनिटी, क्यों, n तो आपको नेचुरल नंबर पुट करना है। अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। इसकी रेंज सेट यही बनेगा भाई। रेंज सेट, अगर आपको इसका रेंज सेट पूछा जाए तो यही टर्म आप करली ब्रैकेट में लिख दोगे, ये आपका आ जाएगा रेंज सेट। क्योंकि कोई भी टर्म सेम नहीं आ रही, यहाँ पे सारी डिस्टिंक्ट टर्म्स मुझे मिल रही है ना। इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस 0 एंड अपर बाउंड क्या है भाई, अपर बाउंड इज 1। क्लियर दैट पॉइंट, ध्यान रखना है ऐसे सीक्वेंसेस का। आगे चलते हैं। अगर मैं लेकर चलती हूँ -1n into n, देखिए जरा, -1n into n, ओपन करके देखिए टर्म्स को। मैंने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर आ गया। अच्छा सॉरी, -1 आएगा भाई। अगर 1 लेकर चलूंगी n को तो -1 की पावर 1 नेगेटिव, और यहाँ पे 1 हो गया। फिर 3 पुट करो, -1 की पावर 3 इज नेगेटिव, -3। 4 पुट करोगे तो 4, फिर -5, फिर 6 अप टू सॉन। इसको अगर मैं रियल लाइन पे शो करती हूँ तो क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सॉन। इधर -1, -2, -3 एंड अप टू सॉन, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स को नोट कर रही हूँ, देखिए पहले मुझे मिला -1, देन 2, देन -3, देन 4 एंड इधर -5, फिर 6। एक नेगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है लाइन, है ना। तो ना तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ना इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस। कैसे सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हाँ, इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। हमने एक सीक्वेंस अभी पढ़ी थी इससे थोड़ी देर पहले,
-1 रेज टू पावर n। ये सीक्वेंस आप बताओगे बाउंडेड है, कमेंट सेक्शन में बताना बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है और कैसे चेक किया आपने ये भी आप बताइए। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो अपर बाउंड्स कैसे बताएंगे मैथमेटिकली। वैसे तो हमें समझ आ गया कि अपर बाउंड्स में सबसे छोटा नंबर होगा वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, यू अ नंबर या अ रियल नंबर u is said to be least upper bound of sequence an if फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि u अपर बाउंड होना चाहिए। u is an upper bound। ओके, दैट इज आप कैसे लिखोगे अपर बाउंड को कि सारी जो टर्म्स होंगी ना वो u से लेस होंगे सीक्वेंस की फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको लीस्ट कैसे बताएंगे, मैथमेटिकली लीस्ट कैसे बताएं। फॉर एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एंड पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव या फिर नेचुरल नंबर लिख सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, देखिए अभी हमने क्या बताया कि u क्या है अपर बाउंड है, तो सारी टर्म्स क्या है सीक्वेंस की u से या तो लेस होंगी या इक्वल होंगी, है ना। बट यहाँ पे हमने ये बताना है कि u क्या है भाई लीस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है। वो मैं कैसे बताती हूँ कि भाई अगर मैं u में से छोटा सा नंबर माइनस कर दूँ, छोटा सा नंबर माइनस कर दूं तो जो मेरी mth टर्म होगी वो ग्रेटर आ जाएगी u माइनस एप्सिलॉन से। जैसे ही आपने u में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो इसी बड़ी टर्म मुझे मिल गई, इसका मतलब u बिल्कुल अपर बाउंड तो है लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड है। अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन आएगी फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की अगर हम बात करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, a real number L is said to be greatest lower bound of sequence if first condition is L क्या होना चाहिए, L is a lower bound of sequence, है ना। दैट इज लोअर बाउंड का मतलब क्या है कि जो टर्म्स आपके पास है वो सारी ग्रेटर देन इक्वल होंगी एल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही होता है, एल लोअर बाउंड हो गया, सारे टर्म्स एल से या तो ग्रेटर होंगी या फिर कोई टर्म इसके इक्वल हो सकती है ना। सेकेंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे बताएंगे, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट अगर आपने L में, L क्या है लोअर बाउंड, अगर आपने L में छोटा सा नंबर ऐड कर दिया, अगर आपने L में छोटा सा नंबर ऐड कर दिया तो जो मेरी mth टर्म है वो क्या होगी, लेस हो जाएगी L प्लस एप्सिलॉन से। इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने कहा था ना, लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने कहा था ना यहाँ पे, ठीक है, लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हमने बताया जैसे ही आपने L में कुछ नंबर ऐड किया, जैसे ही आपने L में कुछ नंबर ऐड किया, छोटा सा नंबर ऐड किया, तो जो n टर्म्स जो आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स L से ग्रेटर इक्वल थी ना, वो छोटा सा नंबर ऐड करते ही एक टर्म आपको ऐसी मिलेगी जो इससे लेस आ जाएगी। अंडरस्टैंड, फॉर ऑल m belongs to natural number. So this is the definition of greatest lower bound and least upper bound, most important. Last हमारे पास क्या है, जो आपका बेसिक यहाँ से स्टार्ट, मान लीजिए अब तक तो आपका बेसिक ही चल रहा था सीक्वेंस के बारे में। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखो आपको ना इस टाइप की एक कंडीशन मिलेगी,
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। बताती हूँ कैसे लिखना है आपको अच्छे से। आपको ये कंडीशन मिलेगी कन्वर्जेंट की। क्या कहता है यहाँ पे समझ लो। कहते हैं कि an और l का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे बहुत छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा सा नंबर है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, मान लीजिए m की वैल्यू यहाँ पे है 10। m की वैल्यू क्या है 10, तो मैंने यहाँ पे कहा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, यानी कि 10th टर्म से लेकर के इससे आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी, an अगर 10 है इसका मतलब a1 a2 a3 a4 अप टू सॉन a9, और फिर आएगी a10 a11 a12 एंड अप टू सॉन, है ना। तो शुरू की 9 टर्म्स को छोड़ देंगे, इसके बाद की जितने भी टर्म्स आएंगी उन सब का डिफरेंस एक फिक्स नंबर से बहुत ही छोटा होगा, तब हम कहेंगे कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। ठीक है, अगर लाइन पे मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू सॉन 9th, इसके बाद आ जाएगा a10, इसके बाद a11 एंड अप टू सॉन। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कोई फिक्स नंबर l। ठीक है, तो ये जो l नंबर है a10 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, इसीलिए ये कंडीशन हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो ये कंडीशन दी जाती है अभी बताते हैं। जितनी भी टर्म्स आएंगी a10 और इसके बाद वाली टर्म्स, उन सब का डिफरेंस, अगर मैं कहूँ a10 से l का डिफरेंस, a11 से l का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल। यानी कि a10 a11 a12 13 14 वो बहुत पास पास आती जाएंगी, है ना। तो ये जो l होता है इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ओके, डेफिनेशन कैसे बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहां पर हम कन्वर्जेंट बता रहे हैं, तो किसी भी सीक्वेंस को जब हम बताते हैं कि वो कन्वर्ज करती है तो उसकी एक लिमिट होती है, यानी किस नंबर पर कन्वर्ज कर रही है उसको बोलते हैं लिमिट, जो कि हम एल से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अ सीक्वेंस an is said to be convergent, limits an is said to be convergent to limit l, किस पर, l पर, if for epsilon positive there exists a positive integer, कैसा, पॉजिटिव इंटीजर m such that, ये पॉजिटिव इंटीजर बताना बहुत ज़रूरी है भाई। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई an माइनस l इनका डिफरेंस बहुत छोटा होगा, लेकिन कहाँ से, कौन से टर्म्स का डिफरेंस छोटा होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। शुरू की m टर्म्स को छोड़कर m माइनस वन, फर्स्ट m माइनस वन टर्म्स को छोड़ दीजिए, इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उनका डिफरेंस l से बहुत ही छोटा होगा, तब हम कहते हैं कोई सीक्वेंस l को कन्वर्ज करती है। देखो, अगर मैं इस मॉड्यूलस को ओपन करती हूँ तो कैसे लिखूंगी, an लाइज बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, ऐसे लिखेंगे ना। मतलब जो an, जितनी भी n की वैल्यू आप पुट करोगे, कहाँ से कहाँ तक, m से ले लो, n की वैल्यू मैंने ली यहाँ पे n इक्वल्स टू m, फिर n इक्वल्स टू m प्लस, नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा m प्लस वन, फिर m प्लस टू, फिर m प्लस थ्री। तो इसके बाद कितनी भी टर्म्स आप ले लीजिए, सारी टर्म्स कहाँ लाई करेंगी, अगर मैं n की वैल्यू m पुट करूँ, कहाँ लाई कर रही है, l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन, है ना। am प्लस वन अगर मैं लेकर चलती हूँ तो ये कहाँ लाई करेगी, l माइनस एल टू l प्लस एप्सिलॉन। आई बात समझ में। तो इसलिए हम कहते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, देन दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू लिमिट l। ओके, इनको न्यूमेरिकली कैसे प्रूव करना है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और इसके बाद एग्जाम्पल्स की बारी आएगी। ओके, थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो मैं सिलेबस करवा रही हूँ आपको, ये आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कंप्लीट बुक कर सकते हो, और क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। जैसा आपको यहाँ मिल रहा है इससे कुछ बेटर ही मिलेगा। आई मीन जो भी आपको टॉपिक करवाया गया है कंसेप्चुअली,
थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, सारा कुछ वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेगा। आप किसी भी टाइम एनरोल करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल और कंबाइंड कोर्स दोनों ही अवेलेबल है, जो भी आपका लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, आपके लिए सूटेबल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।